ओमज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकाय चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। तो हम लोग ने लास्ट क्लास में ये सुना था कि देवहूति माता का विवाह कैसे होता है और कदम ऋषि से, और फिर किस तरह वो अपने पति की बहुत अच्छी सेवा करती है और फिर उसकी सेवा से प्रसन्न होकर देवाहुति माता और कदम ऋषि अपनी योग तपस्या से कैसे एक विमान बनाते हैं और फिर उनके 9 पुत्रियां होती हैं और 9 पुत्री के बाद देवाहुति माता रिक्वेस्ट करती है अपने पति कदम ऋषि से कि उन्हें एक पुत्र चाहिए। और फिर क्योंकि उन्होंने पहले ही देवाहुति माता के जो पिता है उनको वचन दिया था कि जैसे ही उनका पुत्र होगा तो वो अपनी योग तपस्या को पूरा करने के लिए वन में चले जाएंगे, वहाँ वनप्रस्थ हो जाएंगे। तो इस तरह जैसे ही कदम ऋषि वन में चले जाते हैं तब वो क्या देखती है कि उनका पुत्र भी अकर्म होकर पेड़ के नीचे बैठा है, यानी अकर्म यानी वो कृष्ण की थॉट्स में मेडिटेशन में बैठा है। तो इस तरह वो एकदम अचानक से उन्हें ये महसूस होता है कि वो इस संसार में एकदम अकेली रह जाएंगी, कोई भी नहीं है। उनके पति भी भगवान के तपस्या में के लिए चले गए हैं और उनका पुत्र भी भक्ति में लीन है, यानी भगवान के मेडिटेशन में है, यानी कि वो एकदम अकेली है और उन्होंने अपना पूरा जीवन बस यूं ही गवा दिया। तब उन्हें ये एहसास होता है, वो अपने पुत्र को गुरु स्वीकार करती है, उनकी शरणागति होती है और फिर उनसे जीवन में का लक्ष्य क्या है, उसे कैसे पाना है, भगवान को कैसे पाना है, भक्ति क्या है, ये सब जानने का प्रयत्न करती है, उनसे क्वेश्चंस करती है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। प्रसंगम अजारम पाशन आत्मना कवयो विदु स एव साधु कृतो मोक्ष द्वारम अपावृतम। इसका मतलब है कि हर वो इंसान जो नॉलेज में है, जो पढ़ा है, जिसको ज्ञान है, वो अच्छे से जानता है कि ये जो मटेरियल वर्ल्ड है वो क्या है, वो एंटेंगलमेंट है, वो हमें बांधने वाला है, वो हमें इस संसार से बांध कर रखता है। ये जो मटेरियल वर्ल्ड है, ये संसार ही मटेरियल वर्ल्ड है। तो ये हमें मटेरियल वर्ल्ड हमें यही बांध कर रखता है, ये हमें भगवान के पास नहीं जाने देता, ये हमें हमारे जीवन को बस यहाँ उलझाए रखता है, हमारी आत्मा को उलझाए रखता है। तो क्योंकि हम इससे आसक्त हैं, हम भोग करना चाहते थे, इसलिए हम इस संसार में आए हैं। तो जब हमारी ये भोग की वासना, जो हमारे अंदर जो अटैचमेंट है, जब वो हम भगवान की तरफ डाइवर्ट करते हैं, यानी हम किसी साधु संत की तरफ डाइवर्ट करते हैं, तब हमें एक्चुअली में जीवन का लक्ष्य प्राप्त होता है, तब हम भगवान के प्रति अट्रैक्टेड हो जाते हैं। तो ये कैसे है, जैसे कि ओशन है, जैसे कि सागर है, सागर में क्या होता है, नमक होता है। तो ये संसार क्या है, हाँ, ये संसार पूरा नमक है, एक सागर है और सिर्फ नमक है, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, हम उसमें से शक्कर निकालने की कोशिश कर रहे हैं, चीनी निकालने की कोशिश कर रहे हैं, माने हम हैप्पीनेस ढूंढ रहे हैं, हम इस संसार में सुख को ढूंढ रहे हैं, जबकि वो सागर में सिर्फ नमक है, उसमें शुगर नहीं है, उसमें चीनी नहीं है। बस इसी तरह हम इस संसार में सुख की खोज कर रहे हैं, इसलिए हम हर चीज से अटैचमेंट हो जाता है। हमारे अंदर जो हमारा जो ह्यूमन नेचर है, हमारा जो जीवात्मा का जो नेचर है, वो क्या है, हमारे अंदर कोई डिटैचमेंट नहीं है। हम हर चीज से अटैच हो सकते हैं, लेकिन हम उससे डिटैच नहीं हो सकते। तो कपिल ऋषि क्या बोल रहे हैं कि हमारे अंदर बहुत ही पावरफुल अटैचमेंट है, यानी हमारा जो अटैचमेंट है वो हर चीज से, लोगों से, जानवर से, रिश्तों से, यहाँ तक कि हमारे सामान से भी हमें अटैचमेंट होता है। हमारा सोफा, हमारा तकिया, हम कभी हम अपने सोने की जगह से इतने अटैच होते हैं कि हमें कहीं और नींद नहीं आती है। हमारा तकिया हमें चाहिए होता है, हमारा मग हमें चाहिए होता है, हमारी प्लेट हमें चाहिए होते हैं। हम हर चीज से, दुनिया में हर चीज से अटैच होते हैं।
वो हमें क्या सलाह दे रहे हैं कपिल, भगवान कपिल हमें बोलते हैं कि हमें क्या करना है, हमें इस अटैचमेंट को किसकी तरफ डाइवर्ट करना है, एक साधु वैष्णव की तरफ डाइवर्ट करना है। ऐसा करने से क्या होगा, जो लिबरेशन, जो मुक्ति का द्वार है वो हमारे लिए ओपन हो जाएगा। हमें एक स्पिरिचुअल मास्टर, हमें एक गुरु की शरणागति लेनी है। हम किसी गुरु की शरणागति कब लेते हैं, जब हम बहुत डिसगस्टेड हो जाते हैं, जब हम बहुत कोशिश करके जब हार जाते हैं, जब एक्सट्रीम लेवल पर पहुंच जाते हैं कि नहीं अब तो इस दुनिया में कोई सुख है ही नहीं, हम चाह कर भी इस दुनिया में सुख नहीं प्राप्त कर सकते, तब जाकर हम किसी संत महात्मा की शरणागति लेते हैं और तब वो हमें बताते हैं कि हमें इस जीवन से कैसे मुक्त होना है और कैसे भगवान की तरफ आगे बढ़ना है। तो हमें ऐसे किसी शुद्ध वैष्णव की शरणागति लेनी है और हमारा वो अटैचमेंट उनकी तरफ डाइवर्ट करना है। हमें कुछ छोड़ना नहीं है, हमें सिर्फ अपना जो अटैचमेंट इस संसार के प्रति है उसको वहां से हटाकर एक साधु की तरफ करना है, जिससे कि हमारे जो मुक्ति का द्वार है वो ओपन हो जाए। इसी तरह जैसे हमने वो कुंती महारानी ने हमें बताया था कि जन्म ऐश्वर्य श्रुता शिविर इदा मान मदा हुमान, यानी जिन लोगों के पास अच्छा जन्म होता है, जिन लोगों के पास बहुत धन होता है, जो बहुत सुंदर होते हैं और जो बहुत ही मटेरियली बहुत एजुकेटेड होते हैं, यानी मटेरियल वर्ल्ड में जैसे बीए, बीकॉम, एमबीए, जैसे अगर कोई व्यक्ति इंडिया से एमबीए किया है और किसी ने लंदन से एमबीए किया है, तो जो लंदन से एमबीए किया है उसको इस बात का बहुत घमंड होगा, क्योंकि वो अपने आप को इंडियन एमबीए, इंडिया में जो एमबीए किया हुआ है उस व्यक्ति से ज्यादा श्रेष्ठ मानता है। तो ये मटेरियल चीजें जो है जिनके पास होती हैं उनके लिए बहुत कठिन होता है किसी साधु की शरण लेना या अपने आप को पूरी तरह उनकी शरणागति करना। तब क्योंकि जब तक हम किसी स्पिरिचुअल मास्टर के शरण में नहीं जाएंगे, हमारा इस मटेरियल वर्ल्ड से अटैचमेंट कभी खत्म नहीं होगा। इसलिए जब हमें इस घमंड, इस अहंकार से बाहर निकला, हमें ये एहसास होना चाहिए कि हम क्या है, हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है। हम भगवान के नित्य दास हैं, हम कोई मास्टर नहीं है, हम भगवान के सर्वेंट हैं। तब जाके हम किसी शुद्ध वैष्णव की शरणागति लेते हैं। तितिक्षवा कारुणिका सुहृदा सर्वदेहिना आजाद शतवा शांता साधवा साधु भूषणा। तो इस श्लोक में बताया गया कि हमें कैसे साधु की शरणागति लेनी है, उसके लक्षण क्या है, उसके सिम्टम्स क्या है। पहला सिम्टम है तितिक्षवा कारुणिका, यानी पहला है कि वो टॉलरेंस होना चाहिए, उनके अंदर सहनशीलता होनी चाहिए। कैसे, क्यों जरूरत होती है सहनशीलता की? जब हम प्रीचिंग करते हैं तब हम बहुत दुश्मन बना लेते हैं अपने, क्योंकि हम जो नॉर्मल मटेरियल लोग जो करते हैं हम उसकी क्रिटिसाइज करते हैं, हम बताते हैं कि वो लोग जो चल रहे हैं, वो जीवन शैली जो अपनाए बैठे हैं वो गलत है। तब हम अपने लिए बहुत सारे एनिमीज क्रिएट करते हैं इस मटेरियल वर्ल्ड में। वैसे ही जैसे जीसस क्राइस्ट ने अपने लिए प्रीचिंग के कारण कर लिया था, जिसके कारण उन्हें सूली पर लटका दिया गया। हरिदास ठाकुर को तो 22 मार्केट प्लेस पे मारा गया, लेकिन वो क्या कर रहे थे, वो हरि नाम जप कर रहे थे और हरि नाम उनके लिए कवच बन गया, जिसके कारण वो कोड़े तो लग रहे थे पर उनको उस कोड़े का कोई एहसास नहीं था और उन्हें कान्हा जी ने बचा लिया था। तो यहाँ पे हम ऐसे जो श्लोक है कि राखे कृष्ण तो मारे कृष्ण तो राखे के, ऐसे अगर जब मारने पे आ जाए तो सारा संसार से बचा तो लग वो नहीं बच सकता। इसका एग्जाम्पल था ओसामा बिन लादेन, जो पाकिस्तान के बैरक में छुपा हुआ था, जो मतलब जहाँ पे मिलिट्री भरी हुई थी और वहां पर ओसामा के मरने का कोई चांस नहीं था, बट बिकॉज कृष्णा ने डिसाइड कर लिया था कि इसको मारना है तो वो वहां भी मारा गया। तो ये हम बहुत सारे इस वर्ल्ड में ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल मिलेंगे कि जहाँ इंसान के मरने की कोई उम्मीद नहीं थी वो वहां मारा गया, और जहाँ उसके बचने की कोई उम्मीद नहीं थी उसको भगवान जी ने वहां बचा लिया, क्योंकि भगवान अगर चाहे तो ही कोई मरेगा, भगवान अगर चाहे तो ही कोई बचेगा।
दूसरा उनका सिम्टम क्या है, एक साधु को दूसरा क्या गुण होना चाहिए, कारुणिका, यानी उसके अंदर बहुत ही कंपैशन होना चाहिए, बहुत करुणा होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? क्योंकि इस संसार में सभी भक्त नहीं हो सकते। मतलब बहुत लोग ऐसे मिलेंगे जो भगवान को इग्नोर करते हैं, भगवान के बारे में उल्टा सीधा बोलते हैं, जो भगवान के भक्तों के बारे में उल्टा सीधा बोलते हैं। तब वो साधु का मन कैसे होना चाहिए? उसको ये देखना चाहिए कि ये व्यक्ति, ये जीव बहुत ही अंधकार में है, क्योंकि इसे कुछ पता ही नहीं, तब वो उनके प्रति दया करता है, क्योंकि उसे पता है इसको तो ज्ञान ही नहीं है। भले वो जीव आत्मा अपने आप को बहुत ज्ञानी मान रही है, पर एक साधु जानता है कि इनके पास ज्ञान नहीं है, तब उनके अंदर उसके लिए करुणा होनी चाहिए। इसी तरह हमें भी कभी कभी हमारे घर वाले भक्ति के लिए हमारे साथ नहीं देते, तब हम उनकी शिकायत करते हैं, बहुत हमें रोना भी आता है कि कोई हमारा साथ नहीं देना। तब हमें भी उनको इग्नोरेंस मान के उनके साथ कंपैशनेट होना चाहिए, कि हमें सोचना चाहिए कि जीवात्मा को ज्ञान ही नहीं है। हमें बहुत ज्यादा सबको माता पिता मानकर ऐसे नहीं देखें। हम अगर हर किसी को जीवात्मा माने, हम ये सोचे कि कृष्ण का अंश है, तब अपने आप हमारे अंदर जो क्रोध की भावना है वो अपने आप खत्म हो जाती है। हम किसी से भी घृणा नहीं करते। इसी तरह हमें अपने घर वालों से भी घृणा नहीं करनी है अगर वो हमारा साथ नहीं दे रहे। हमें उन्हें करुणा रखना चाहिए, हमें उन पर दया करनी चाहिए। देह यानी बॉडी, देही नाम, सर्वदेही नाम, सूर्यदा सर्वदेही नाम, यानी एक साधु कैसा होना चाहिए? वो हर किसी का वेल विशर होना चाहिए, वो हर किसी का फ्रेंड होना चाहिए, यानी सिर्फ ह्यूमन बीइंग नहीं, सिर्फ इंसान नहीं, जानवरों का भी, एनिमल्स का भी, हर किसी का वो वेल विशर हो, दोस्त हो, फ्रेंड हो। और जब हम हर किसी के लिए फ्रेंड वाले इसमें आते हैं, हम हर किसी को वेल विशर बन जाते हैं, तब हम ऑटोमेटिकली वेजिटेरियन हो जाते हैं। हमें पता होता है कि मतलब हम किसी के साथ हिंसा नहीं कर पाते। उस स्टेज में जब हम आते हैं ना, तो हम नेचुरली वेजिटेरियन हो जाते हैं। ये चीज हमारे अंदर होनी चाहिए, हम सबके अंदर होनी चाहिए। फिर फोर्थ क्वालिटी क्या है? अजात शत्रु, यानी साधु जो होता है वो किसी को अपना एनिमी नहीं मानता। जो हो सकता है कि सारे लोग मतलब ऐसे बहुत सारे लोग हो जो साधु को अपना मित्र नहीं मानते, उनको अपना शत्रु मानते। मटेरियल वर्ल्ड के लोग ऐसा ही करते हैं, क्योंकि उन्हें उनकी वाणी अच्छी नहीं लगती, उनको लगता है कि ये हमारे रास्ते का रोड़ा है। तो इसी तरह मटेरियलिस्टिक जो लोग होते हैं, इस संसार के भौतिक समाज के जो लोग होते हैं, वो उन्हें अपना दुश्मन मान सकते हैं, पर वो साधु उन्हें भी अपना दुश्मन नहीं मानता, बिकॉज ही इज अ वेल विशर, और सबको अपना मित्र मानता है। वो अजात शत्रु है, यानी कोई उनका शत्रु नहीं है, उनका कोई एनिमी नहीं है। और बिकॉज उनका कोई एनिमी नहीं है, वो शांत है, शांता, यानी वो जिस इंसान का कोई शत्रु ही ना हो, तो वो कहाँ से किसी के लिए बुरा सोचेगा, या किसी का बुरा करने की बात भी उसके मन में आएगी, तो वो ऑटोमेटिकली अंदर से शांत हो जाता है। साधवा साधु भूषण, यानी उसके अंदर जितने भी शास्त्र हैं, उस स्क्रिप्चर्स का पूरा ज्ञान होता है, उसका ये उत्तम गुण होता है, यानी वो स्क्रिप्चर्स को फॉलो करने वाला होता है, यानी गुरु परंपरा को फॉलो करता है। ऐसे नहीं कि उसने अपना ही कुछ नया बना लिया, अपना ही कुछ कर लिया, अपने ही कुछ शास्त्र वगैरह लिख लिए और उसका प्रचार कर रहा है और बोलता है कि ये मैंने कुछ नया लाया है, इससे आपको शांति या सुख मिल जाएगा। तो ऐसे लोग बिल्कुल मतलब झूठ बोल रहे हैं। क्यों झूठ बोल रहे हैं? बिकॉज कृष्ण ने भगवद गीता में क्या बोला है कि ये संसार क्या है? दुखालयम, दुखों का घर है। यानी अगर कृष्ण बोल दिए हैं कि इस संसार दुखों का घर है, सारी दुनिया भी आके इसे सुखी करने की कोशिश करे तो नहीं कर सकती है, बिकॉज भगवान खुद बोल रहे हैं कि ये दुखों का घर है। और अगर कोई इंसान ऐसे आकर हमें बोलता है कि नहीं, आप इस संसार में रहकर इस संसार के सुखों को भोग कर भी सुखी हो सकते हैं, तो वो क्या है? वो झूठ बोल रहा है। क्योंकि देवहूति माता को भी कपिल भगवान क्या बोल चुके हैं कि माता, आप
ना सुख इस संसार में रहकर आपको सुख, अगर इस संसार का सुख भोगना है तो आपको इस संसार के दुख भोगने के लिए भी तैयार रहना होगा। और अगर इन सबसे मुक्त होना है तो आपको सुख और दुख दोनों से मुक्त कर सकता है, और वो क्या है? भक्ति। कृष्ण भक्ति से हम सुख और दुख दोनों से मुक्त होते हैं, क्योंकि इस संसार में दोनों ड्युअलिटी है। जैसे हम सुख प्राप्त करते हैं वैसे दुख भी आ ही जाता है, यानी बिना दुख के सुख होता ही नहीं है। अगर इस संसार का सुख भोगना है तो दुख के लिए हमें मेंटली प्रिपेयर होना होगा। तो जो साधु होता है वो स्क्रिप्चर, जो शास्त्र है, जो कहाँ से आए हैं? कृष्ण से उन्होंने ब्रह्मा जी के हृदय में ट्रांसफर किया, और फिर ब्रह्मा जी से नारद जी, व्यास देव जी, इस तरह होते होते वो परंपरा से हम तक पहुंचा है। तो एक साधु वही होता है जो परंपरा सिस्टम को फॉलो करता है। वो अपने मन से कुछ नया नहीं बनाता है, कुछ भी नया नहीं हो सकता, चेंज नहीं कर सकते हम। जो बना है उसी को अकॉर्डिंग चलेगा। मयि अनन्य भावेना भक्तिं कुर्वन्ति ये दृढ़ मत कृते त्याक्त्वा कर्मणा त्याक्त्वा स्वजन बांधवा। ऐसा साधु जो बहुत ही अच्छा हो कृष्ण भक्ति में, हमेशा भक्ति में लीन रहता हो, बिना रुके, बिना किसी डिविएशन के, चाहे सुख हो चाहे दुख हो, लेकिन वो उस भक्ति मार्ग पर ही चलता है। यहाँ तक कि वो अपने मतलब भक्ति के लिए वो अपने फैमिली रिलेशनशिप्स को भी से भी डिस्कनेक्ट हो जाता है, फ्रेंड्स से भी, अपने रिश्तेदारों से भी उनसे डिस्कनेक्ट हो जाता है, उनसे दूर हो जाता है। तो ये वही है कि जब हम भगवान से अटैच होते हैं तब क्या होता है? ऑटोमेटिकली नेचुरली हमारा मटेरियल वर्ल्ड से डिटैचमेंट हो जाता है। यानी हमें कोई भी मटेरियल वर्ल्ड की कोई भी चीज अच्छी नहीं लगती है। हमें क्या लगता है कि नेचुरली ये हमारा भक्ति का बैरोमीटर, मतलब हम देख सकते हैं कि हम भक्ति में कितने आगे बढ़े हैं। जैसे हम हमारे अंदर भक्ति के प्रति, भगवान के प्रति टेस्ट पैदा होता है, वैसे क्या होने लगता है? हमें मैगजीन्स अच्छे नहीं लगते, हमें मूवी स्टार्स के बारे में सुनना अच्छा नहीं लगता, हमें सीरियल देखना नहीं अच्छा लगता, हमारा मन मूवी देखने को नहीं करता। मतलब इस संसार की हर वो चीज जो हमें पहले बहुत अट्रैक्ट कर रही थी, बहुत अच्छी लगती थी, हमें स्टार्स के बारे में, उनकी लाइफ के बारे में जानना बहुत अच्छा लगता था, और हम उनको ही फॉलो करते थे, उनके लाइफ स्टाइल को, उनके हेयर स्टाइल को, उनके कपड़ों को फॉलो करते। तो जैसे जैसे हमारी भक्ति आगे बढ़ेगी, नेचुरली हो जाएगा कि ना तो हमारा मन मैगजीन पढ़ने को करेगा, ना मूवी देखने को करेगा, ना वो फिल्म स्टार्स हमें अपने अच्छे लगेंगे, कुछ भी नहीं। मतलब हर मटेरियल चीज से हमें डिस्टेस्ट होने लगेगा, हमें बिल्कुल भी वो खराब लगने लगेगा। तो इस तरह हम अपना जज कर सकते हैं कि हम भक्ति में कितना आगे बढ़े हैं। अगर हम अभी भी हमें वो सब चीजें अट्रैक्ट कर रही हैं, अच्छी लग रही है, तो दैट मीन्स हमने अभी भक्ति में कोई कहीं भी आगे नहीं बढ़े हैं। तो ऐसे ही जब हम जन्म लेते हैं तब क्या होता है? तब हम बहुत सारे लोगों के ऋणी होते हैं। जन्म लेते ही पहले तो देवी देवता के ऋणी होते हैं। क्यों? क्योंकि उनसे हमें पानी मिलता है, जल मिलता है, रोशनी मिलती है, हवा मिलता है, सब्जियां होती है, सनलाइट, मूनलाइट जो जरूरत होती है सब्जियों के लिए। तो इस तरह ये जो देवी देवता है, ये हमें भगवान ने देवी देवता को एक एक डिपार्टमेंट दे दिया है, तो उनके थ्रू हमें वो चीज प्राप्त होती है। तब हम उन देवी देवता के ऋणी होते हैं, ऋषियों के ऋणी है। क्यों? क्योंकि वो हमें शास्त्र देते हैं, शास्त्रों के थ्रू उन्होंने हमें ज्ञान दिया है, तो हम ऋषियों के ऋणी है। फिर हम भूत यानी जनरल लिविंग एंटिटीज जो है, हम किसी पे डिपेंडेंट है, हम इस संसार के हर व्यक्ति पर डिपेंडेंट है। हम बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि हम इंडिपेंडेंट हैं। वी आर नॉट इंडिपेंडेंट। हम कभी इंडिपेंडेंट हो ही नहीं सकते। हम हर चीज के लिए किसी न किसी के ऊपर डिपेंडेंट है। हम अपने आप अकेले कुछ भी नहीं कर सकते। तो इसी तरह हम भूत यानी जनरल लिविंग जो आम जीव आत्मा है, हम पे भी डिपेंडेंट है। जैसे गौ माता पे डिपेंडेंट है दूध के लिए, गोबर के लिए, खेती में गोबर के लिए किसके ऊपर डिपेंडेंट है? हम गौ माता पे डिपेंडेंट है। इसी तरह हर जीव आत्मा के ऊपर हमारा डिपेंडेंसी है, हम इंडिपेंडेंट नहीं है। तो उनके भी हम ऋणी हो गए, अपने रिलेटिव के भी हम ऋणी है, क्योंकि वो भी हमारे लिए बहुत करते हैं। ऐसे जब दुख आता है तब तो पहले सबसे पहले निकल जाते हैं, लेकिन हम रिलेटिव के लिए भी के ऊपर भी ऋणी है। हम
अपने पितरों के लिए भी ऋणी है क्योंकि हम उनके खानदान में जन्म लेते हैं। हम अपने माता पिता के ऋणी है, क्यों? क्योंकि उनके कारण हमें ये मनुष्य देह प्राप्त हुआ है और ये देह के कारण हम भगवान को, ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं। तो हम अपने माता पिता के भी ऋणी है, हम अपने पितरों के भी ऋणी है। बट ये जितने भी ऋण के बारे में मैंने अभी आपको बताया, वो सारे ऋण खत्म हो जाते हैं। कैसे? हम उन सारे लोन से, उन सारे डेट से मुक्त हो जाते हैं, हम उन सारे कर्जों से मुक्त हो जाते हैं जब हम कृष्ण भगवान की शरणागति लेते हैं, जब हम कृष्णा को खुद को सरेंडर कर देते हैं कंप्लीट 100%, तब हम इन सारे ऋणों से मुक्त हो जाते हैं। हमें श्राद्ध भी नहीं करना पड़ता। हम श्राद्ध अपने पितरों के लिए करते हैं, लेकिन जब हम ये सारे कृष्ण की शरणागति लेते हैं, तब हम इतने सारे ऋणों से ऑटोमेटिकली मुक्त हो जाते हैं। हमें अलग अलग किसी के लिए कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो असली साधु वो कौन होता है? जो असली साधु वो नहीं होता जो अपना सब कुछ रिनाउंस कर देता है, बोलता है कि ये सब कुछ भौतिक है, ये सारा कुछ मटेरियल है। और हम मतलब कुछ साधु ऐसे होते हैं ना, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सब चीज का त्याग कर देते हैं, बोलते कि ये तो सब भौतिक है। ये ऐसे नहीं होता। सर्विस, कृष्णा की सर्विस के लिए हमें सब कुछ कृष्णा के सर्विस में यूज करना है, हमें कुछ भी ऐसे त्याग नहीं करना है। जैसे अर्जुन क्या था, अर्जुन भी पहले क्या बोलते हैं कि मैं युद्ध नहीं लड़ूंगा, और फिर जब कृष्ण उनको समझाते हैं तब वो क्या करते हैं, उस जगह पर कृष्ण को की भक्ति कर रहे होते हैं जहाँ पर ये करना सबसे नामुमकिन है। एक बैटलफील्ड में, एक कुरुक्षेत्र में, एक युद्ध भूमि में अर्जुन ने भक्ति की। कैसे? वो लगा, वो सिर्फ कृष्ण जो बोल रहे थे वो कर रहे थे, और ये उनकी भक्ति थी। तो हमें जो कृष्ण बोलते हैं वो करना है। तो यही होता है एक रियल साधु। साधु का मतलब ये नहीं होता कि जिसने जो फैशन कपड़े हैं वो पहन लिए और सब कुछ छोड़ दिया, ये साधु नहीं होता है। साधु का मतलब होता है शुद्ध वैष्णव। शुद्ध वैष्णव कौन होता है? जो कृष्णा के इंस्ट्रक्शन को फॉलो करता है, जो अपने गुरु के इंस्ट्रक्शन को फॉलो करता है, और जिसने जो सिंफुल एक्टिविटीज है, जो 4 पिलर हैं, पाप के जो 4 स्तंभ हैं, उनको छोड़ दिया है। ये जो पाप के 4 स्तंभ है, ये हमें भक्ति नहीं देते, ये हमें भक्ति के लायक बनाते हैं। तो हम इन 4 सिंपल एक्टिविटीज मुक्त होते हैं, तब जाके हमारा शरीर, हमारा मन, हमारी आत्मा शुद्ध होती है। और जब उस शुद्ध स्टेज में जब हम आते हैं, सतोगुण वाले स्टेज में जब हम आते हैं, तब हम इस लायक हो पाते हैं कि हम शास्त्रों को समझ सके, कृष्ण को समझ सके और उन्हें स्वीकार कर सके। इसलिए ये जो 4 स्तंभ है वो कौन से हैं, जो हमने पहले भी पढ़े हैं? मीट ईटिंग, गैम्बलिंग, इलिसिट रिलेशनशिप और नॉन वेज खाना, मांस, मीट ईटिंग, ये सब जब हम, ये 4 चीजें हम जब छोड़ते हैं, तब हम जाके धीरे धीरे शुद्ध होने लगते हैं। और वो शुद्ध स्टेज में ही जाके हम भगवान को जान पाते हैं, उन्हें समझ पाते हैं, उन स्क्रिप्चर्स को हम ज्ञान लेने के लायक बन जाते हैं। मद आश्रया कथा निष्ठा शृण्वन्ति कथयन्ति च तपन्ति विविधास ताप नैतान्मत गता चेतसा। यानी कि बोल रहे हैं कि हमें कॉन्स्टेंटली, लगातार हमें चैंटिंग करना चाहिए, भगवान का नाम जप करना चाहिए, उनका कीर्तन सुनना चाहिए, कथा सुनना चाहिए और तप करना चाहिए। तप यानी क्या होता है? तप यानी हमारे लिए, जब हम एकादशी का व्रत रखते हैं तब ये हमारा तप होता है। जब हम साधु वैष्णव के लिए फास्ट करते हैं तब वो हमारा तप होता है। तो इसी तरह जैसे कोई भी विष्णु तत्व के लिए जब हम उपवास रखते हैं तब वो हमारा तप होता है। इस कलयुग में यही हमारा तप है, क्योंकि कलयुग में ह्यूमन लाइफ शॉर्ट हो जाती है और छोटा जीवन हो जाता है, और छोटे जीवन में भगवान ने सब कुछ बहुत आसान करके दे दिया। कलयुग का सबसे बड़ा गुण तो यही है कि हम बस चैंटिंग करना है। भगवान को प्राप्त करने के लिए हमें हजारों साल तक तपस्या नहीं करनी है, एक पैर पे खड़ा होके, या बहुत बहुत कठिन तपस्या की है ऋषि मुनियों ने दूसरे युगों में। लेकिन कलयुग में हमें कुछ भी नहीं करना। हमारा जो
संकीर्तन यज्ञ बस यही करना है, हमें नाम संकीर्तन करना है। और जितना हो सके जब हम लोगों के साथ, भक्तों के साथ संकीर्तन करते हैं, चैंटिंग करते हैं, तब वो ज्यादा बेनिफिट करता है। तो ये सब हमें भगवान की कथा करना है, श्रीमंती करना है, सुनना है, कथा करना है, बोलना है, चैंटिंग करनी है, और इस तरह आपस में भगवान के बारे में डिस्कशन करना है, उनके एक्टिविटी को डिस्कस करना है, उन्होंने जो लीला की है, जो अवतार, भगवान अवतार क्यों लेते हैं, भगवान जब अवतार लेते हैं और फिर जब अपने धाम को चले जाते हैं, तब हमारे पास क्या होता है, उनकी ये लीला, ये जो अवतार वो करके गए हैं, जो लीला पास टाइम करके गए हैं, तब हम बैठकर उसको डिस्कशन करते हैं, उसके बारे में कथा करते हैं, बोलते हैं। और जब हम ये करते हैं तब हम 3 तरह के तापों से मुक्त होते हैं। ऐसे करने से हमें मटेरियल मिजरेस, हमारे जो 3 ताप है वो हमें इफेक्ट नहीं करते। ये हमने कुंती महारानी ने भी बताया था। तो सर्वसंग विवर्जिता, यानी हमें हर गलत लोगों का संग छोड़ देना है। हमें किसी भी जो संग हमें कृष्ण की ओर नहीं ले जाता, वो संग का हमें त्याग करना है। तो यहाँ पे बोल रहे हैं कपिल भगवान की, हे मेरी माँ, हे गुरु महिला, ये साधु भक्तों के गुण हैं जो सभी आसक्ति से मुक्त। ऐसे साधु के लिए आप प्रार्थना कीजिए, तब भगवान खुद आपको उस साधु से मिलाएंगे। तब वो आपको शास्त्रों के ज्ञान से, आपको संसार से हटाकर भगवान की शरण में ले आएगा। वो बता रहे कि हमें कैसे साधु का संग करना चाहिए, वो जो हर बुराई से दूर हो, जो हमें भगवान के पास ले जाए। जब हम, हमारे अंदर तीव्र इच्छा होती है कि हमें भगवान को पाना है, तब क्या होता है, कृष्णा जब देखते हैं ना कि हमारे अंदर बहुत तीव्र इच्छा है भगवान को पाने की, तब वो खुद हमारे लिए एक शुद्ध वैष्णव को हम तक पहुंचा देते हैं। और जब हम उनकी शरणागति लेते हैं, तब वो हमें शास्त्रों के ज्ञान द्वारा अपना खुद नया नहीं बना के, जो शास्त्रों में मेंशन है, जो उन्होंने अपनी गुरु परंपरा से जाना है, वही ज्ञान हमें देते हैं, जिससे हम कृष्ण की ओर जा पाते हैं। ये संसार कैसा है, इसका एक एग्जाम्पल है। जैसे एक बिल्ली है, बिल्ली अपने बच्चे को कैसे कैरी करती है, अपने मुंह में दांतों के अंदर फंसा कर ले जाती है। लेकिन वो बच्चा क्या है, और बिल्ली का जो बच्चा, वो खुश रहता है, वो खेलता रहता है माँ के मुंह के अंदर भी। और वही बिल्ली जब चूहे को पकड़ती है, तब उस चूहे की क्या दशा होती है, वो बहुत एंजाइटी में होता है। तो एक भक्त के लिए भक्त कैसा है, जैसे बिल्ली के मुंह में उसका अपना बच्चा होता है, यानी ये बिल्ली जो है ये संसार है, और वो जो किटन है, जो बच्चा है बिल्ली का, वो कैसा है, वो भक्त की तरह है। यानी वो, क्योंकि एक भक्त कृष्णा कॉन्शियस होता है, भगवान की भक्ति में लीन होता है, उसे इस संसार में एंजाइटी नहीं होता, उसे कोई चिंता नहीं होती इस संसार की। लेकिन वो जो चूहा है, वो कम है, वो नॉन डिवोटी है, यानी वो अभक्त है, जिसके कारण उसको बिल्ली के मुंह में हर वक्त एंजाइटी, उसे पता है अब वो मरने वाला है, अब वो मरने वाला है, वो मिजरीज में होता है। तो इस तरह वो हम देख पाते हैं कि कैसे एक अभक्त के लिए संसार है और कैसे एक भक्त के लिए संसार है। सताम प्रसंगान मम ये समझो भवंती हेतकर रसायना कथा तद जोशनाथ अस्व अपावर्ग वर्तमानी श्रद्धा रतिर भक्तिर अनुक्रमिष्यति। यानी हमें साधु का एसोसिएशन करना है, जिनसे हम हरि कथा सुने। ये बात बहुत जरूरी है, क्योंकि हमें क्या करना है, हमें किसी शुद्ध साधु का संग करना है और उनसे ही कथा सुनिए। हमें हर किसी से कथा नहीं सुनिए, क्योंकि गलत लोगों से कथा सुनने से क्या होता है, उनके गलत गुण हमारे अंदर आ जाते हैं। तो हमें क्या करना है, हमें एक शुद्ध साधु का संग करना है, उनका एसोसिएशन करना है, और फिर उनसे भक्ति के बारे में जानना है, जिससे आदर श्रद्धा, यानी कृष्णा उनके स्क्रिप्चर, उनके जो भी शास्त्र हैं, वो स्पिरिचुअल मास्टर, और जो हमारी पूर्व जन्म की जो सुकृति होती है, उसके द्वारा हमें क्या प्राप्त होता है, हमारे अंदर फेथ आता है। एक पहला स्टेप हम लेते हैं, जैसे हम सब लोगों ने क्या किया, कृष्णा की ओर कोर्स को ज्वाइन किया, भले अभी हम भक्त नहीं है,
बट बिकॉज हमारे अंदर पूर्व जन्म की सुकृति है, हमने हमारे पर थोड़ी कृपा है भगवान, जिसके कारण हम क्या करते हैं, हम हमारे अंदर हल्का फुल्का ही सही लेकिन भगवान के प्रति फेथ है। उस फेथ के कारण हम कहते हैं इस कोर्स को हमने ज्वाइन कर लिया। ये हमारा पहला स्टेप था, बेबी स्टेप था। उसके बाद क्या करते हैं, हम साधु संग करते हैं, एसोसिएट करते हैं, जो भक्त हैं उन पर एसोसिएशन मिल रहा है आपको। उसके बाद थर्ड स्टेप क्या होता है, अथा भजन क्रिया। हम क्या करते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं और हम भजन करते हैं। कैसे, अभी हम जैसे इस कोर्स में है तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग रोज श्लोक रेसिटेशन करते हैं, तो ये भजन क्रिया हो गया। फिर हम क्या, हमने अपना हमारा चैंटिंग ग्रुप दिया, हम रोज चैंटिंग करते हैं एक साथ मिलकर, हम एक दूसरे को बताते हैं कि आज हमने ये राउंड्स, इतने राउंड्स किए हैं। तो ये हमारी भजन क्रिया वाली स्टेज है, थर्ड स्टेज है। उसके बाद तथो अनर्थ निवृत्ति। तो जैसे जैसे हमारी चैंटिंग बढ़ती है, जैसे जैसे हम ज्यादा श्लोक करना शुरू करते हैं, उससे हमारे जो सिंपल रिएक्शन है, जो हमारे पाप है, वो घटना शुरू हो जाते हैं। इससे हमारी जो हमारे अंदर जो बुराई थी, जो हमारे अनर्थ है, वो हमें छोड़कर जाने लगते हैं। ये होता है फोर्थ स्टेज। फिफ्थ स्टेज क्या होता है, जब अनर्थ निकल जाते हैं, सारी बुराई निकल जाती है हमारे अंदर से, तब आती है हमारे अंदर निष्ठा, यानी फर्म फेथ आ जाता है। निष्ठा हो जाती है हमें भगवान में, उनकी भक्ति में, और जो हमें साधु संग से हमें पता चल रहा है, हमें उन साधुओं पर भी निष्ठा होने लगती है। जब हमारे अंदर फर्म एकदम दृढ़ विश्वास हो जाता है, फेथ आ जाता है, उससे क्या होता है, उस श्रद्धा आ जाती है। उसके बाद आता है रुचि होती है। फिर हम जो कुछ भी कृष्ण के लिए करते हैं, जैसे पहले स्टेज में हम कृष्ण के लिए रुचि से नहीं कर रहे थे, प्रेम से नहीं कर रहे थे, मतलब हमारे अंदर रुचि, प्रेम तो बहुत दूर है, रुचि भी नहीं थी करने के लिए, लेकिन बिकॉज हम साधु संग में है, वो बोल रहे हैं करो तो हम कर रहे हैं। जैसे हम पहले स्टार्टिंग में श्लोक सेंड कर रहे थे, तो बोला जा रहा है इसलिए कर रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे हमें वो श्लोक सेंड करना बहुत अच्छा लगने लगता है, रुचि आने लगती है। तो ये सिक्स स्टेज होता है, रुचि आती है कृष्ण की। अगर हम कृष्ण के लिए कुछ सेवा कर रहे हैं तो हमें रुचि आ रही है, हम उनके लिए गालिन बना रहे हैं, माला बना रहे हैं फूलों की, उनके लिए खाना बना रहे हैं, उनके कपड़े बना रहे हैं, तो इसमें हमें रुचि आ रही है, हमें अच्छा लग रहा है। उसके बाद रुचि के बाद आता है सेवन स्टेज, ततो आसक्ति, यानी हमें कृष्ण के प्रति अटैचमेंट शुरू हो जाता है। पहले हमारा अटैचमेंट संसार की तरफ था, अब वो वहां से हट गया और कृष्ण की तरफ आ गया। अब अटैचमेंट होना शुरू हुआ कृष्ण से, सेवा की, सेवा से अटैचमेंट हुआ, अटैचमेंट के बाद क्या आता है, भाव आता है, ततो भाव, यानी हमें हमारे अंदर फीलिंग्स आनी शुरू होती है कृष्णा की। और जब ये हमें लगता है हमें कृष्णा सर्व करना है, उनके भक्तों को करना है। नेक्स्ट, जब हम इस एट स्टेज में, भाव वाले स्टेज में आते हैं, तो बाद नेक्स्ट स्टेज होता है, हमें भगवान का प्रेम प्राप्त होता है। हमें अल्टीमेटली हमें कृष्ण के प्रति प्रेम जागृत हो जाता है, हमारे अंदर सिम्टम्स आने लगते हैं प्रेम के। वो सब कुछ कब आता है, नाइन्थ स्टेज में। और यहाँ पे हम एक बात क्लियर करेंगे, जैसे इंग्लिश में हम बोलते हैं कि लव ऑफ गॉड हैज विल दिया, कि इंग्लिश में क्या है, प्रेम शब्द का सिनोनिम नहीं है। इंग्लिश में हर किसी के लिए हम लव बोलते हैं, माता पिता, गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, एनिमल, पेट्स, डॉग, कैट, सबको हम क्या बोलते हैं, लव वर्ड यूज करते हैं। बट संस्कृत तो ऐसा नहीं है। संस्कृत में हर किसी के लिए जो भी अटैचमेंट है, जैसे माता पिता के लिए ममता वर्ड यूज होता है, इसी तरह हर चीज के लिए अलग शब्द यूज हुआ है। तो जब हम प्रेम बोलते हैं तो प्रेम किसके लिए यूज होता है, वो राधा रानी और कृष्ण के लिए यूज होता है। भगवान के लिए, भगवान से क्या होता है, प्रेम होता है। तो प्रेम शब्द हम कृष्ण के लिए यूज करते हैं। तब नाइन्थ स्टेज होता है, वो अल्टीमेट हमें प्रेम होता है। तो इसके बाद हम श्लोक नंबर 26 कर रहे हैं। भक्त्या पुमान जात विराग इंद्रियाद दृष्टा श्रुतान मद रचानु चिंतया चित्तस्य यतो ग्रहणे योग युक्तो यतिष्याते अरुजुभे योग मार्गे, यानी इस प्रकार सचेत रूप से भक्तों की संगति में, भक्ति सेवा में लगे रहने से व्यक्ति इस लोक में और परलोक में भी भगवान के पास टेंस के बारे में लगातार सोचते रहने से जो इंद्रियां हैं
इंद्रिय तृप्ति के प्रति जो हमारा आकर्षण था, अटैचमेंट था, जो मटेरियल वर्ल्ड में अपनी इंद्रियों की तृप्ति के लिए हम जी रहे थे, हमें इस संसार की चीजें जो अच्छी लगती थी उसके प्रति क्या होता है, हमें अरुचि प्राप्त होने लगती है, हमें सेंस ग्रेटिफिकेशन, हमें जो भी चीज हमारे सेंस के लिए अच्छा लगता था उसके प्रति हमें डिस्टेस्ट हो जाता है। जैसे अभी मैंने बताया था कैसे संसार की हर चीज के प्रति हमें लगाव खत्म होने लगता है, अरुचि होने लगती है। इसलिए हमें क्या करना है, हमें पहले साधु की शरणागति लेनी है और उसके बाद वो हमें सब स्क्रिप्चर के थ्रू रास्ता बताते हैं और तब हम भगवान के प्रति प्रेम को पाते हैं। और सेवायाम प्रकृति गुणानां ज्ञानेन वैराग्या विजिह्यते योगेन मयि अर्पिताया च भक्त्या माम प्रत्याग आत्मानं इह वरुन्धे। यानी जब हम भक्ति योगा से हमें संबंध ज्ञान प्राप्त होता है। व्हाट इज संबंध ज्ञान? संबंध ज्ञान क्या है? मतलब कि आखिर हमारा भगवान के साथ क्या संबंध है। हमें संसार के साथ बहुत संबंध जोड़कर रखा है, लेकिन हमारा भगवान जी के साथ क्या संबंध है ये हम संबंध ज्ञान से समझ पाते हैं। हरे कृष्णा। जैसे हमें क्या करना है, हमें माया के जो 3 गुण है उनसे ऊपर उठना है। और सेवायान प्रकृति गुणा नाम, यानी प्रकृति के जो 3 गुण है, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, उससे हमें ऊपर उठना है और हमें कृष्णा कॉन्शियस में आगे बढ़ना है। हमें नॉलेज इन रिनर्सिएशन और योगा प्रैक्टिस करना है, यानी हमें त्याग करना है। वैराग्य, रिनर्सिएशन यानी हमारे अंदर इस संसार के प्रति वैराग्य प्राप्त हो। लेकिन हाँ, जो लोग सब कुछ त्याग देते हैं और बोलते हैं कि ये सब कुछ माया है, मटेरियल है, और उसको त्याग देते हैं, तब वो त्याग को क्या बोला जाता है? फाल्गु वैराग्य, यानी वो गलत है। अगर हम त्याग कब करेंगे? जब कोई चीज हमारा अपना हो तभी हम उसको त्याग कर सकते हैं। हम कोई भी ऐसी चीज का त्याग नहीं कर सकते जो हमारा नहीं है। इस संसार में ऐसा क्या है जो हमारा है? ये शरीर भी हमारा नहीं है, कुछ भी हमारा नहीं है, आत्मा भी हमारी नहीं है, कहीं कोई एक एटम भी हमारा नहीं है। और जब हम ऐसी चीज का बोलते हैं कि हमने ये सब माया है, हमने ये सारा त्याग दिया है, तब उसको फल्गु वैराग्य बोलते हैं। हर चीज किसको बिलोंग करती है? भगवान हरि को, श्री हरि को। कुछ भी हमारा नहीं है। जैसे कि मैंने अगर किसी और के पॉकेट में हाथ डाल के पैसे निकाले और किसी तीसरे आदमी को दे दिया और बोला कि मैंने तो चैरिटी की है, तो ये कैसे गलत हुआ ना। बस यही हम लोग क्या करते हैं, हम जब ये बोलते हैं ना कि ये सब माया है, मैं इसका त्याग करो, तो वो फाल्गु वैराग्य होता है। असली वैराग्य क्या होता है? जब हर चीज जो भगवान ने बनाई है, हमारा तो कुछ है ही नहीं, सब कुछ कृष्ण का है। जो भी चीज, जब सब कुछ कृष्ण का है तो उसका क्या इस्तेमाल होना चाहिए? हर वो चीज का इस्तेमाल जब हम कृष्ण के लिए करते हैं तब वो क्या होता है? ऐसा करने से तब वो असली त्याग होता है। तब हम एक्चुअली में क्या करते हैं? युक्त वैराग्य, यानी हर चीज तो ऑलरेडी भगवान की थी, हमने क्या किया? उसको भगवान के काम में लगा दिया, तब वो युक्त वैराग्य हो गया। जैसे तो हम बोल रहे थे कि फाल्गु वैराग्य क्या है कि हम इस संसार में अगर हमारा कुछ है ही नहीं और तब भी हम बोलते हैं कि हमने संसार को छोड़ दिया है, तो ये होता है फाल्गु वैराग्य। लेकिन हमें क्या करना है? असली वैराग्य क्या होता है? इस संसार में जो भी चीज है, जो कुछ भी बिलोंग करती है, वो सब कुछ किसकी है? भगवान की। और जब हम उससे क्या करते हैं? भगवान के यूज में लगा देते हैं, तब वो क्या होता है? वो असली वैराग्य होता है। यानी हमने कुछ भी छोड़ा नहीं है, जो कुछ भी भगवान था वो भगवान को ही अर्पित किया, तो उसको बोलते हैं युक्त वैराग्य, परफेक्ट रिनंशिएशन। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, जैसे ये किताब है, ये टेबल है, ये कमरा है, ये फोन है, मेरा जो पेन है, वो सब कुछ
वो सब कुछ जब हम कृष्ण के इसमें लगा रहे हैं, क्योंकि मैं अभी हरि कथा कर रही हूँ, तो मेरा माइंड भी कृष्णा कॉन्शियस हो गया। मैंने ये किताब रखा है तो ये किताब कृष्णा कॉन्शियस हो गया, ये टेबल कृष्णा कॉन्शियस हो गया, मेरा फोन कृष्णा कॉन्शियस हो गया। लेकिन मैंने ये सब कुछ क्या किया, ये सब कुछ माया था, मटेरियल था, संसार की चीज है। लेकिन ये कृष्णा कॉन्शियस कैसे हो गया, क्योंकि मैंने इसको कृष्णा के लिए यूज कर दिया। तो हर वो चीज जब कृष्णा के लिए यूज हो जाती है तब वो कृष्णा कॉन्शियस में आ जाती है, वो कृष्णा के लिए हो जाती है। इसी तरह देवहूति माता पूछती है कि वो कौन सी भक्ति है जिससे मैं आसानी से और जल्दी आपकी सेवा कर पाऊंगी। जैसे भगवद गीता में भगवान बोलते हैं कि भक्ति क्या है, वो कोई भी कर सकता है, चाहे वो स्त्री हो, चाहे वो वैश्य हो, चाहे वो शूद्र हो, कोई भी भक्ति कर सकता है। भक्ति के लिए कोई नियम नहीं है, कोई रूल नहीं है कि बस जैसे वेदों को पढ़ने के लिए रूल है कि शूद्र और स्त्रियां वेदों को नहीं पढ़ सकती, वैश्य नहीं पढ़ सकते, लेकिन भक्ति जो है वो कोई भी कर सकता है, भक्ति में कोई रूल नहीं है। तो देवी माता यही पूछ रही कि कैसी कोई उचित भक्ति, यानी वो कौन सी भक्ति है कि ऋषि माम गोचरा, जिससे मैं आसानी से यया पदम ते निर्वाणम अज्ञासन वाष्णवा अहम, यानी मैं कैसे आसानी से जल्दी से आपकी सेवा को पाकर पाऊं। तो हम हमेशा क्या बोलते हैं कि भगवान वहां ऊपर है, बट एक्चुअली में क्या है, भगवान जी जगह है, भगवान यहाँ अभी इस कमरे में है, हर जगह भगवान मौजूद है। भगवान सिर्फ ऊपर, हम हमेशा हाथ ऊपर की तरफ दिखाकर बोलते हैं कि भगवान ऊपर है, बट ऐसा कुछ नहीं है। तो भक्ति जो है वो बहुत ही आसान है, वो हर किसी के लिए आसान है। हमें क्या करना है, हमें बस 24 घंटे 24/7 हमें कृष्णा कॉन्शियस होना है कि कृष्णा हमारे कॉन्शियसनेस बन जाए। हर वक्त कृष्णा का हमें ध्यान होना, चाहे कोई भी काम कर रहे हो, हम खाना खा रहे हो, सो रहे हो, जाग रहे हो, चल रहे हो, बट ऑटोमेटिकली कृष्णा हमारा कॉन्शियसनेस बन जाते हैं। तो हमें कोशिश नहीं करनी है कृष्णा को याद करने, कृष्णा हमारे कॉन्शियस में आ जाते हैं। ये तब होता है जब हम 16 माला लगातार करते हैं, चैंटिंग करते हैं, श्लोक बोलते हैं, श्लोक पढ़ते हैं, तो ऑटोमेटिकली जब हम कृष्ण के लिए काम करने लगते हैं, उनकी सेवा करने लगते हैं, हम बेटी को वर्शिप करते हैं, घर में उनके लिए भोजन बनाते हैं, ये सब कुछ हम क्यों करते हैं, शुरू में ये रुचि नहीं होती, धीरे धीरे जब भाव आता है तब हम ऑटोमेटिकली ये सब कुछ करने लगते हैं, और ऑटोमेटिकली जो हमारा दिमाग संसार में लगा था वो कृष्णा में आ जाता है, यानी हम एक्चुअली में क्या हो जाते हैं, कृष्णा कॉन्शियस हो जाते हैं। तो इसी तरह जब 24/7 हम कृष्णा कॉन्शियस हो जाते हैं, मैंने जैसे मेरे गुरुदेव ने एक एग्जांपल दिया कि अगर कोई ड्रंकर्ड हो, कोई शराबी हो, और वो भी अगर लगातार 24/7, इवन हमने देखा था कि कंस भी 24/7 कृष्णा के बारे में सोचा था। तो अगर कोई शराबी हो, वो भी कृष्णा के बारे में 24/7 सोचता है, और उसके हाथ में विस्की की बोतल हो, तो कृष्णा उस विस्की की बोतल में भी पॉपअप हो जाएंगे। तो कृष्णा ऐसे हैं, वो सिर्फ वो देखते हैं कि जब हम उनके बारे में सोचते हैं तब वो हर वक्त कंटिन्यूसली हमारे साथ होते हैं। यही कृष्ण भक्ति है। योगो भगवत बानो निवानात्मा की कति चंगानी तत्वा व बोधना। तो देवहूति माता पूछ रही है कि मिस्टिक योगा सिस्टम के बारे में वो जानना चाहती है कि उसके कितने तरीके हैं, वो योगा क्या है मुझे समझाइए, और उसको कैसे समझा जा सकता है। तो अब ये योगा के बारे में जानने की कोशिश करें। योगा मीन्स टू हाउ टू कनेक्ट विद कृष्णा, कृष्णा से कैसे कनेक्ट होना है। तद एतम में विजानीहि यथा हम मंद धीर हरे सुखम बुद्धाय दुर्बोधम योषा भावाद अनुग्रहात। तो वो बोलते हैं कि मेरे प्रिय पुत्र, मैं तो एक स्त्री हूँ और इस कारण मेरे पास मेरी बुद्धि अच्छी नहीं है, मैं बहुत इंटेलिजेंट नहीं हूँ, तो मैं कैसे भगवान को समझ सकती हूँ, वो सत्य को मैं कैसे जान सकती हूँ, भगवान के तत्व को मैं कैसे जान सकती हूँ। लेकिन मेरे पुत्र, अगर आप मुझे एक्सप्लेन करो, आप मुझे समझाओ, तो
कि फिर भी अगर मैं इंटेलिजेंट ना भी हूँ तब भी अगर आप मुझे समझाओगे तो मैं जरूर समझ पाऊंगी, जिससे मुझे आध्यात्मिक आनंद प्राप्त होगा। तो यहाँ पर देवमूर्ति माता अपने आप को अनइंटेलिजेंट बोल रही है, मतलब हम सब ही इंटेलिजेंट नहीं है और वो बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट है, इसलिए वो बात जानती है कि मैं इंटेलिजेंट नहीं हूँ। जो इंटेलिजेंट होता है वो ही जानता है कि वो इंटेलिजेंट नहीं है, क्योंकि जो इंटेलिजेंट नहीं होता वो अपने आप को बहुत इंटेलिजेंट बोलता है। तो जैसे हमारे गुरुदेव क्या बोलते हैं कि जो विमेन है, जो स्त्रियां हैं, वो पुरुषों से ज्यादा गिफ्टेड है, मतलब उन पर कृष्ण ने बहुत ज्यादा कृपा की है, उनके अंदर सेवा भाव दिया है, वो हर वक्त सेवा के लिए तैयार रहती है, उन्हें घमंड या अहंकार नहीं होता, उन्हें सेवा करके संतुष्टि मिलती है, खुशी मिलती है। वो अपने घर में बच्चों के लिए खाना बनाती है, अपने पूरे, इवन अगर वो नौकरी भी कर रही है, जॉब भी कर रही है, पैसे भी कमा रही है, लेकिन जैसे ही वो घर में एंट्री करती है तो क्या करती है, वो सबसे पहले किचन में जाएगी, सबके लिए भोजन प्रिपेयर करेगी, उसको सबकी चिंता होती है, बिकॉज ये सेवा भाव भगवान ने ये गुण स्त्रियों में नेचुरली दिया है। हम कहते हैं ना कि स्त्रियों को वेद नहीं पढ़ने का अधिकार है, कुछ भी, लेकिन वेदों का सार क्या है, वेद क्या कहते हैं, वेद पढ़ने से क्या होता है, वेद पढ़ने से यही होता है कि हमें ये एहसास होता है कि हमें भगवान की सेवा करनी है, बिकॉज पुरुषों में ये सेवा भावना नहीं है, वो उनका क्या नेचर है, उन्हें सेवा चाहिए होती है, वो सेवा देते नहीं, वो सेवा लेते हैं, ये उनका स्वभाव है, गुण है। यानी अगर स्त्री और पुरुष दोनों जॉब करते हैं, दोनों जॉब करके जब घर आते हैं तब खाना कौन बनाता है, मोस्टली विमेन ही बनाती है, वो ही किचन में जाएंगी, वो ही सर्विस करती है, तो ये नेचुरल गुण होता है स्त्रियों के अंदर। और पुरुषों को ये गुण एक्वायर करने में उन्हें बहुत ज्यादा शास्त्र पढ़ने पड़ते हैं, बहुत ज्यादा ज्ञान प्राप्त करना पड़ता है, स्क्रिप्चर्स पढ़नी पड़ती है, तब कहीं जाके उनको ये बात अंदर सिंक होती है कि हमें सेवा करना है, हम भगवान के दास हैं। तो इसलिए भगवान ने नेचुरली विमेन्स को ये क्वालिटी दिया है, स्त्रियों को ये गुण दिया है कि उनके अंदर नेचुरली सेवा भावना होती है, जिसे प्राप्त करना पुरुषों के लिए बहुत कठिन होता है, उन्हें बहुत ज्यादा वेदों और शास्त्रों का ज्ञान प्राप्त करना पड़ता है। तो नेचुरली इसलिए स्त्रियों को वेदों पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती, अल्टीमेट गोल तो उन्हें वैसे ही भगवान ने गिफ्ट में दे दिया है। मैत्रेय उवाचा विदित वार्थम कपिलो मातुर उत्थान जात स्नेहो यत्र तन्वाभिजातः तत्वं नायं यत् प्रवदन्ति सांख्यं प्रोवाच वै भक्ति नितान योगम। तो वो अपनी माता के ऐसे क्वेश्चन से, मतलब जहाँ माता खुद को बहुत ही अनइंटेलिजेंट मान रही है और पूरी तरह 100% अपने पुत्र के सामने शरणागत कर रही है, जैसे अर्जुन ने अपने मित्र कृष्ण के सामने शरणागति की थी, इसी तरह यहाँ पर देवहूति माता अपने पुत्र के सामने को गुरु मानकर उनके सामने शरणागति कर रही है। और ये भाव देखता है भगवान कपिल, जब ये भाव देखते हैं अपनी माता के, तो उनके अंदर बहुत करुणा जाग जाती है और वो देखते, वो बोलते हैं, मतलब उनके ही शरीर से जन्मे हैं कपिल भगवान, और वो बहुत ज्यादा करुणा से भर गए और फिर उन्होंने उन्हें जो सांख्य योगा है उसका ज्ञान दिया। सांख्य योगा क्या है, डिवोशनल सर्विस है, यानी मिस्टिक डिवोशनल सर्विस, भक्ति योगा और मिस्टिक रियलाइजेशन का दोनों का कॉम्बिनेशन है, जो हमें डिसिप्लिन सक्सेशन यानी परंपरा सिस्टम से प्राप्त हुआ है। मतलब हमने खुद, यहाँ पे भगवान कपिल क्या बता रहे, वो उन्होंने नहीं बनाया, उन्होंने जो अपने डिसिप्लिन सक्सेशन यानी परंपरा सिस्टम में जो था, जो प्रीवियस आचार्यों ने बनाया, जो शास्त्र है, उसी को वो हमें देंगे। तो आगे का हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। हरे कृष्णा। वांछा कतुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा।